Hello बच्चों, let's read this question. Law of mass action cannot be applied to and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लेट अस सी जो हमारे पास रिएक्शन गिवन होता है, लेट अस से दिस इज द एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन. सो here we can write which is in equilibrium. ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है. वेन एवर वी हैव टू राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट आता है दैट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जो रेज टू पावर होगा इसका कोफिशिएंट, सो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड टू द जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट्स का एंड रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट. सो इस तरह से हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन में हम रेट कांस्टेंट को लिखते हैं. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वी कैन सी हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिस पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते. सो लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज द इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन फॉर दिस. जब हमारे पास रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा ओनली देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन. Now let us check the given options. जो first option है it is the decomposition of the gaseous HI. So जो हमारे पास gaseous HI molecules होते हैं that decompose into the H2 that is the hydrogen और I2 में and एक chemical equilibrium establish होता है. So let us write the expression for the same. So concentration होगा hydrogen का, concentration होगा हमारे पास reactant का raised to power its में कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर. सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगा रेट लॉ के लिए. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज डिकम्पोजिशन ऑफ द गैसियस PCl5. जो हमारे पास PCl5 है इट डिकम्पोज इनटू द PCl3 plus Cl2. So ये reaction takes place होता है and this is in the chemical equilibrium and by this we can say law of mass action can be applied to this reaction and expression if we want to write then it will be concentration of the PCl5 divided to the product of the concentration of PCl3 and Cl2. So now let us move to the next one. जो हमारे पास next given है that is the ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू द मोनोक्लिनिक सल्फर विच मीन्स अगर हमारे पास ये मोनोक्लिनिक सल्फर है एंड दिस इज द रोम्बिक सल्फर एंड दिस कन्वर्जन इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम and physical equilibrium is established between the two physical states of the same substance. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्फर है एंड हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी सल्फर है, बट यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में रोम्बिक सल्फर है एंड मोनोक्लिनिक सल्फर है हमारे पास प्रोडक्ट में. सो लॉ ऑफ मास एक्शन फिजिकल इक्विलिब्रियम पे अप्लाई नहीं होता. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास आंसर होगा दैट शुड बी द ऑप्शन सी ओनली विच इज द ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक sulfur to monoclinic sulfur. So let us mark the option C as the final answer of this question. But let us check the last option as well. Last option कहता है decomposition of the calcium carbonate and calcium carbonate जो होता है that is CaCO3 and it remains in the chemical equilibrium oxide और CO2 के साथ. अगर हमारे पास यहाँ पे chemical equilibrium established है which means the rate of expression we can write here that will be the concentration of the calcium carbonate divided to the product of the concentration of calcium oxide और CO2 का. So concentration हो जाएगा. So from here we can say option D भी जो है वो cannot be the answer of this question because law of mass action can be applied to the same. So जो हमारे पास final answer है that is option C. Hope you understood it well. Best of luck.